चलिए दोस्तों, फिर से हम शुरू करते हैं आपका छत्तीसगढ़ी साहित्य और भाषा संस्कृति का जो टॉपिक हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए लेखक वगैरह को देखते हैं। सबसे पहले हम ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हम लाला जगदलपुरी से, ठीक है, शुरुआत करते हैं। कहाँ से? लाला जगदलपुरी से, ठीक है। लाला जगदलपुरी की रचनाओं में हम देखेंगे तो इनकी रचनाओं में खासकर जो नायिका वगैरह हैं उनके विषय में वर्णन रहता है, सुरुचिपूर्ण क्या होता है चित्रण किया रहता है ना। इनके लिए जो कवि था लाला जगदलपुरी, ये प्रसिद्ध था, है ना। इनकी रचनाओं में देखें तो हल्बी लोक गाथाएँ वगैरह और ख़ासकर जो बस्तर का इतिहास संस्कृति वगैरह है, इससे संबंधित रचनाओं के लिए लाला जगदलपुरी को जाना जाता है ना। मिमियाती जिंदगी, दहाड़ते परिवेश, ठीक है, इनकी रचनाओं में शामिल है। उसके बाद हम बात करें पालेश्वर शर्मा की, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति और जीवन को प्रेमिल व्याख्याकार कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा का, इन्हें संस्कृति और जीवन का एक प्रेमिल व्याख्याकार माना जाता है, ठीक। और इनकी जो हाँ, तो इन्होंने लिखा क्या है दोस्तों रचना में, तो इनकी रचना में हमें देखना है तिरिया जन्म झनी देई, तिरिया जन्म झन देई गुड़ी के कोट, और सुसक झन कुर्री सुरताले, सुसक झन कुर्री सुरताले, पालेश्वर शर्मा जी की रचना है। गुड़ी के गोट, सुसक झन कुर्री ले, है ना, और सूरज सूरज साखी है, सांसों की दस्तक, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार और डिंडेश्वरी दर्शन भी लिखा है, ठीक। तो पालेश्वर शर्मा का ये रचना भी याद रख लेना कि छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार और डिंडेश्वरी दर्शन, ठीक है। अगर इसके लिए हम दोस्तों ट्रिक की बात करें तो ट्रिक तो मैंने बनाया नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पाल यानी अगर किसी के आप पाले में हैं, ठीक है, किसी के आप पाले में हैं अर्थात उसके वश में है ना। तो उसके अगर आप वश में हैं तो क्या होगा, आप ऐसा है कि अगर वो आदमी अच्छा है जिसके आप पाले में हैं तो क्या हो सकता है, उसके आप तिरिया में पढ़ सकते हैं जन्म भर के लिए, है ना। तो तिरिया जन्म दे ही देवे, है ना, उसके गुड़ी गुड़ी गोठ में आप फंस सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वो उनसे आपकी नहीं बनती तो सूसक सूसक कर आप रो सकते हैं, तो सूसक झन कुर्री सुरताल है, ऐसा वो बोल देगा आपको। और सूरज साखी है, और वो बोलेगा भाई कि देखो सूरज साखी है, मैं तुमसे क्या है प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा, ठीक है। और वो बोलेगा सांसों की दस्तक, ठीक है, मैं तुम्हारे हर सांस में मेरा ही दस्तक है, ऐसा वो बोल सकता है, ठीक है, अगर आप उसके पाले में हैं तो, ठीक। ऐसा करके आप बना सकते हो दोस्तों। मैंने तुरंत ऐसा करके बना दिया आपके लिए, काम चलाओ, ठीक। पालेश्वर शर्मा के बाद हमें देखना है दानेश्वर शर्मा, ठीक है। इन्हें लोक कला महोत्सव की शुरुआत के लिए प्रमुख योगदान इनका माना जाता है। यानी जो लोक कला महोत्सव है इनकी शुरुआत करने में या शुरू करने में दानेश्वर शर्मा का योगदान के लिए इसको याद किया जाता है। इसने बेटी के विदा और मड़ई, उखरे बर सम्मान, हर मौसम छंद लिखूंगा, इसके अलावा लव कुश और तपत गुरु भाई तपत गुरु इत्यादि रचनाओं की इन्होंने रचना की है, ठीक। तो ये था दानेश्वर शर्मा, ठीक। उसके बाद देखते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। तो इन्होंने सांस्कृतिक संस्था जैसे कि चंदैनी गेंदा, ठीक है, इनके गीतकार और गायक के रूप में ये माने जाते हैं। इसके अलावा लक्ष्मण मस्तूरिया ने हमू बेटा भुइयाँ के गवई गंगा माटी, सोना खान के आगी, और शहीद वीर नारायण सिंह की वीरगाथा जो कि थी सोना खान के आगी, और धुनही बसुरिया, मोर संग चलौरे जो कि कविता था, ये सभी किसने लिखा है, लक्ष्मण मस्तूरिया ने। आगे हम चलते हैं तो आगे हम देखेंगे पवन दीवान की, ठीक है। कथा ये क्या थे, कथावाचक थे पवन दीवान जी,
साथ ही साथ सन्यासी और एक सांसद भी थे पवन दीवान। इन्होंने जो रचना की है उसका नाम है खेत खार बखरी माँ गहिरागे सांझ सूरज टहलत है। ठीक है, पवन दीवान। पवन दीवान, देखो दोस्तों क्या चल रहा है, पवन चल रहा है। ठीक है, तो कोई आदमी क्या है एक क्या है सन्यासी आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो खेत खलिहान में क्या कर रहा है, खेत खलिहान बखरी में गहिरा के सांझ, जैसे गहरा जाता है सांझ तो वो पवन में क्या करना है, घूमने चला जाता है और क्या करता है, सूरज भी ढलने लगता है तो वो सूरज वहाँ पे टहलने चला जाता है। तो ऐसा करके याद कर सकते हो कि पवन दीवान का खेत खार बखरी माँ गहिरा गे सांझ सूरज टहलत है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नंद किशोर तिवारी की रचना। इसमें देखना है हमको एक आध दो परेमा को देख लीजिए और लोकाक्षर को। ठीक है, लोकाक्षर जो कि त्रैमासिक संपादन किया जाता था इसका, है ना। तो नंद किशोर का परेमा और लोकाक्षर देख लेना है। उसके बाद शिव शंकर शुक्ल जी का देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार अगर पूछे तो उसका नाम है शिव शंकर शुक्ल जी। ठीक, अब इनकी रचनाओं के बारे में हम देखते हैं। तो दियना के अंजोर, ठीक है, कुछ के अनुसार प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास भी इसे बोल दिया जाता है। ठीक है, शिव शंकर शुक्ल का ये दीना के अंजोर है, मोंगरा हो गया और ये सुहागी हो गया, पर्वतिया, दमान बाबू दुल्लरू, है ना। तो इतनी रचनाएं आपको देखनी है शिव शंकर शुक्ल के बारे में कि इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। इनकी उपन्यास हम देखें तो दीना के अंजोर, ठीक है, मोंगरा और सुहागी और पर्वतिया, उसके बाद दमान बाबू दुल्लरू। ठीक है, तो ये शिव शंकर जी हैं जिनकी ये रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक, उसके बाद जो रचनाएं हमें देखनी है वो खूबचंद बघेल जी की रचना देखनी है। इन्हें समान क्रांतिकारी समाज सेवक माना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना है कि क्रांतिकारी समाज सेवक थे कौन, डॉक्टर खूबचंद बघेल। इनकी नाटक हैं कुछ जैसे कि करम छड़ा, जनरल सिंह, उसके बाद लेड़गा, उसके बाद ऊंच नीच बेटवा, ऊंच नीच, ठीक है, ऊंच नीच, है ना, ऊंच नीच अलग है, बेटवा विवाह अलग है, उसके बाद किसान कलरई। ठीक है, तो जो खूबचंद बघेल थे ये कृषि किसानी से भी संबंधित है दोस्तों, इसीलिए इन्होंने लिखा है किसान लड़ाई भी लिखा है, ऊंच नीच देखा है किसानों और ऊंचे लोगों के बीच। बेटवा के इन्होंने क्या किया था, अपने गरीबी में भी फिर भी इन्होंने अपने बेटवा का विवाह धूमधाम से किया था, ऐसा करके याद रखना है। इनके समय इनका टकराव हो गया था जनरल सिंह से, है ना। ठीक है, अब वो उनसे क्या होता है, लड़ गया था तो लेड़गा। ठीक है, कर्म छटा, ऐसा बोला कि भाई मेरे कर्म क्यों इस तरह छटा हुआ है, ऐसे करके ये किसानी से संबंधित था खूबचंद बघेल जी। ये सभी किसानों और गरीब तबकों के लिए इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसे करके याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक क्रांतिकारी समाज के सेवक थे, हाँ, करम छठा, जनरल सिंह, लेड़गा, ऊंच नीच, बेटवा, बिहाव और किसान लड़ाई, किसानों की इन्होंने लड़ाई लड़ी किसानों के लिए, ऐसा करके आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं के.आर. भूषण जी की रचनाएं। तो इन्हें गांधीवादी चिंतक विचारधारा का कवि माना जाता है। ठीक है, और एक और याद रखना, हरिजन संघ के पदाधिकारी। ठीक, ये सांसद भी थे के.आर. भूषण, है ना। अब इनकी रचनाएं देखते हैं तो लहर, ठीक है, क्या है लहर, और इनकी कहानी में देखेंगे तो कालू भात को याद रखें और डोंगराही रद्दा, है ना। उपन्यास देखें तो कुल के मर्जाद, लोक लाज, है ना, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, समय के बलिहारी, ये सभी चीज़ें जो रचनाएं हैं वो के.आर. भूषण जी की रचनाएं हैं। ठीक है भाई, है ना। क्या थे ये, गांधीवादी चिंतक विचारधारा के कवि थे और हरिजन संघ के पदाधिकारी भी इनको मानते हैं। इनकी रचनाएं अगर देखें हम तो लहर था, और एक इनकी कहानी में कालू भगत और डोंगराही रद्दा जो है वो बहुत फेमस था। इसके अलावा उपन्यास में इनके कुल के मर्जाद, तो जैसे भाई कुल का मर्जाद है, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है कि कुल का मर्जाद कैसे है,
तो ट्रिक अगर हम बनाएं तो कोई भाई अपना केयर है, बहुत केयर करता है अपना जो बच्चा भूषण है वो, ठीक है। किसी परिवार में एक बच्चा है, ठीक है, उसका नाम क्या है, भूषण है, भूषण है, तो हर कोई उसका क्या करते हैं, केयर करता है, केयर करते हैं कि भाई यही हमारा कुल का मर्जाद है, ऐसा करके, है ना। कुल की मर्यादा है और यही हमारा क्या है, भगत है, यही हमारा भक्त है, यही हमारा आगे का रास्ता है, ठीक है। डुंगराही इससे रद्दा हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ भी लागे मोर धान के कटोरा, अगर वो थोड़ी देर के लिए भी केयर भूषण इधर उधर चला जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि कहाँ भी लागे मोर धान के कटोरा, ठीक है। और ये समय के बलिहारी, समय के बलिहारी, ये तो समय ही बताएगा कि वो किस करवट बदलता है बाद में। अभी तो छोटा बच्चा है तो उसके ऐसे ऐसे ये लोग बोल रहे हैं अपना भूषण के लिए कि इतना वो केयरिंग है या उसके लिए सब केयर करते हैं, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से केयर भूषण की रचनाएं याद रखनी है। आगे चलते हैं। एक रचना हमें देख लेनी है परमानंद वर्मा, परमानंद वर्मा के बारे में ये रचना हमें देखनी है, ठीक है। पुत्रा पुत्री के बिहाव, कौआ कबूतर और मनखे, ठीक है, दो कहानी ये रचनाएं, इनके बारे में हमें याद रखना है परमानंद जी के बारे में। तो भाई देखिए, इसके लिए हम अभी तुरंत ट्रिक बना देते हैं आपके लिए, बातों बातों में, बिना ऐसे ही सोच के कि देखो जो है ये परमानंद, अब देखिए किसी को परम आनंद हो रहा है, यार क्या किया है उसने, कोई आदमी उसको बहुत आनंद मिल रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बचपन में अगर वो होता है तो अपना बचपन याद करके बोलता है लड़का या फिर लड़की कि भाई हम लोग बचपन में बहुत पुत्रा पुत्री के बिहाव करते थे यार, बहुत मज़ा आता था, बहुत आनंद आता था, ठीक है। और कौआ कबूतर और मनखे, ठीक है, ये सब उनका चित्र बनाते थे, तो कौआ कबूतर और मनखे वगैरह का चित्र बनाकर क्या करते थे, वो खेलते थे, है ना। तो परम आनंद आता था बचपना में, ठीक है। तो ऐसे परमानंद वर्मा का जो कहानी वगैरह है, रचना है, उसको याद कर लेना है आपको, पुत्रा पुत्री के बिहार, कौआ कबूतर और मनखे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं परदेशी राम वर्मा, ठीक है। इनके उपन्यास है आवा और प्रस्थान, स्मरण में इनके याद रखना है अपने लोग, ठीक, जीवन में आरूप फूल, नाटक मैं बैला नोहा, ठीक है, कहानी हमला तय झन, हमला तय झन भरमा जी, औरत खेत नहीं, ये सभी रचनाएं इनकी हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए अगर हम ट्रिक बना दें तो दोस्तों आपको वीडियो में थोड़ा सा पेशेंस बरतना है, ठीक है, अगर आपको ये रचनाएं याद करनी है, क्योंकि कई रचनाओं में मैं वीडियो ट्रिकी टाइप बता देता हूँ, ठीक है। तो परदेशी राम वर्मा का उपन्यास आवा प्रस्थान करा, तो देखिए यहाँ पे परदेशी जो होते हैं एक तो बाहर जाते हैं या फिर बाहर से परदेसी आते हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं आवा परदेसिया जी आवा, या फिर परदेसिया जी जावा प्रस्थान करिए, ऐसा करके, है ना। तो परदेसी लोग क्या होते हैं, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो अपने लोग हैं वो भी परदेसी बन जाते हैं, बहुत दिनों तक बाहर रहते हैं, तो बोलते हैं भाई अपने लोग परदेसी हो गया वो, जीवनी इनके आरू फूल। अब जो परदेसी होते हैं या फिर या परदेसी के जो पहचान वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आरूप फूल। अब कोई गंदा आदमी भी बाहर रहता है, बहुत दिन हो गया, तो उसको यार उसके लिए लोगों के दिलों में क्या होता है, आरूप माया बरतने लगता है, आरूप फूल ऐसा टाइप का दूर में रहता है, तो है ना। फिर मैं बैला नोहा, फिर यार वो सन्यासी जो है अब बोलता है मैं बहुत दिन हो गया बाहर कमाते कमाते, अब मैं बैला नोहा, अब मेरे को भी घर आना है, अब मैं नहीं कमाऊंगा, मैं घर में आराम करूंगा या फिर मैं कुछ अलग काम करूंगा, तो बोलता है ना। तो परदेशी राम वर्मा परदेसी बोलता है, ठीक, तो मैं बैला नोहा इसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। हमला तय झन भरमाजी, ठीक है, हमला तय झन भरमाजी, हाँ। अब बोलते हैं परदेसी को कोई, अब वो परदेसी गया है बाहर में, मान लो उसका बीवी बच्चा है उसके गांव में और वो गया है बाहर, तो बाहर अगर उसके किसी से नैन मटक्का हो गया और वो परदेसी जो है किसी से नैन मटक्का करना करना नहीं चाहता, तो वो क्या बोलता है, हमला तय झन भरमाजी, ऐसा करके वो बोलता है कि हम बिगड़ने वाले नहीं, ठीक है। औरत खेत नहीं, ठीक है, तो वो औरतों को बोलता है, या औरतों के बारे में वो परदेसी बोलता है कि भाई औरत जो है वो खेत नहीं है, औरत को खेत मत समझो, ऐसा वो परदेसी बोलता है। तो इस प्रकार आप
ये परदेसी वर्मा का रचनाएं याद कर सकते हो दोस्तों। मैंने क्या क्या बोला इसको आप रिवाइज करके देख सकते हो, 10-15 सेकेंड, 10-20-30 सेकेंड रिवाइज करिए, क्या क्या बोला आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, है ना। आगे हम देखते हैं डॉक्टर विमल कुमार पाठक की रचनाओं में गवई के गीत, चिंगारी के फूल, छत्तीसगढ़ के हीरे कहाँ गए वो लोग, छत्तीसगढ़ के हीरे कहाँ गए वो लोग। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिए विनय कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक जी की रचनाओं में हमने देखा जैसे कि गवई के गीत हो गया और चिंगारी के फूल। इसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ के हीरे कहाँ गए वो लोग, विनय कुमार पाठक जी। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे कुछ ट्रिक सूझ नहीं रहा है। अब देखिए दोस्तों, विमल विमल यानी आप मान लीजिए एकदम कोमल लोग, विनय लोग, ठीक है। कोई विमल आदमी था विमल नाम का, या वो कुमार था और वो पठन पाठन करता था या पढ़ाता था, है ना। तो वो क्या करता था, गांव में रहता था वो, ठीक है। कहाँ रहता था, गांव में रहता था, है ना। वो एक प्रकार से वो क्रांति ला दिया था समझो वहाँ पे गांव में, पठन पाठन से अपने। और विमल एकदम विनय प्रवृत्ति का था, प्रकृति का था, और कुमार भी था वो। तो विनय कुमार ये हो गया। वो कहाँ था, गांव में रहता था। तो वो क्या करता था, वहाँ के लिए एक चिंगारी फूल के समान था ना, वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, है ना। तो एक बार क्या हुआ, वो उन लोगों को छोड़ के चला गया। तो वहाँ के लोग क्या बोले, छत्तीसगढ़ के मेरे हमारे हीरे कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए ऐसे लोग। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो, हमारा जो हीरा है वो कहाँ गए वो लोग, बोल रहे हैं ये लोग कि ऐसे लोग कहाँ गए। ठीक है, तो इनका क्या हुआ, विनय कुमार पाठक जी का गांव से बाहर इनकी नौकरी लग गई, है ना। तो ये गांव को छोड़कर चले गए। तो वहाँ के गंवई के जो लोग हैं, है ना, बोलते हैं गंवई का वो हमारा गीत था, चिंगारी के समान हमारा यहाँ वो चिंगारी फूल थे, और छत्तीसगढ़ के हमारे यहाँ के लिए छत्तीसगढ़ के हीरे के समान थे। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि कहाँ गए वो लोग, ऐसे लोग बाहर क्यों चले जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो डॉक्टर विमल कुमार पाठक के गंवई गीत, चिंगारी के फूल, छत्तीसगढ़ के हीरे कहाँ गए, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का। इनका है मोर पड़वा गंवागे नवा सूरज। ठीक है, तू सुर लगा के खोज, तू सुर लगा के खोज, तू सुर लगा के खोज, तो सुर लगा के खोज। सुर से दोस्तों देखिए यहाँ पे सुरेंद्र, ठीक है, और गंवागे, गंवा गए तो कहा बोला थे कि भाई तू सूर लगा के खोज, है ना। तो मोर पड़वा गंवा गए तो तय सूर लगा के खोज, नवा सूरज जब वही यानी नवा बिहान के कल खोजे ला चल देवे, है ना। तो तू सूर लगा के खोज, सुरेंद्र दुबे से ऐसा बोल रहे हैं ट्रिक के हिसाब से। चलिए यहाँ पर कुछ देखते हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु जी के बारे में। तो इन्हें याद रखना कहा कि ये छत्तीसगढ़ के प्रथम पिंगल शास्त्री हैं। कौन, जगन्नाथ प्रसाद भानु जी छत्तीसगढ़ के प्रथम पिंगल शास्त्री माने जाते हैं। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ रचनाएं इन्होंने की है, जैसे कि छंद प्रभाकर, है ना, और काव्य प्रभाकर। इसके अलावा छंद शारावली। तो ये सभी रचनाएं याद रखना है। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने लिखा है, और ये पिंगल शास्त्री थे, छंद शास्त्र के मर्मज्ञ ज्ञाता। इनकी रचनाओं में याद रखना है छंद प्रभाकर, काव्य प्रभाकर, छंद रसारावली। ठीक है। प्रभंजन शास्त्री के लिए देखना है ये कौशल्यानंद। ठीक है, एक कौशल्यानंद रचना है जिसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया इन्होंने। ठीक है, और इसके अलावा बिन माड़ी के अंगना, बिन भाड़ी के अंगना है भाई। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी रामायण, ये देख लेना, छत्तीसगढ़ी रामायण और कई लोगों ने लिखा है। तो अब प्रभंजन शास्त्री के ये जो कौशल्यानंदन है और बिना भाड़ी के अंगना है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं तो मन्नूलाल यदू के बारे में। ठीक है,
तो इन्हें छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय जाता है। ठीक है, नाम क्या है इनका? मन्नू लाल यदू, मन्नू लाल यादव जी। ठीक है, ये यदू जी छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए इनका नाम जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है इन्होंने राम वन गमन, ठीक है, राम वन गमन और दंडकारण्य रामायण भी लिखा है। छत्तीसगढ़ी रामायण तो लिखा है, दंडकारण्य रामायण भी लिखा है इन्होंने। ठीक, तो मन्नूलाल यदू जी को याद रखिएगा, इन्होंने छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का क्या किया था? भाषा अध्ययन किया था। और राम वन गमन और दंडकारण्य ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हम आए तो यहाँ पे देखते हैं बृजलाल शुक्ल, इन्होंने लिखा है शुकवा। शुकवा जो है डॉक्टर विनय कुमार पाठक पर केंद्रित था। चंदा उड़े आकाश माँ, ठीक है, चंदा उड़े आकाश माँ। बेटी विदा तो दोस्तों कई लेखों ने लिख दिया है, तो हम इसे थोड़ा स्किप कर देंगे। ठीक है, तो बृजलाल शुक्ल की हमें दो रचना याद रखनी है। शुकवा, ठीक है, जिसको डॉक्टर विनय कुमार पाठक पर केंद्रित इन्होंने किया है, और जो चंदा उड़े आकाश माँ ये बृजलाल शुक्ल बृजलाल शुक्ल। ठीक है भाई, शुकवा और चंदा उड़े आकाश माँ किसने लिखा है? बृजलाल शुक्ल ने। उसके बाद देखना है चंद्र कुमार चंद्राकर, तो इनको बृहद छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के लिए जाना जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी मुहावरा इसके लिए भी जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ी कहावतें और लोकोक्तियाँ, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए चंद्र कुमार चंद्राकर जी को जाना जाता है कि इन्होंने इन सभी की रचना की है, जैसे कि बृहद छत्तीसगढ़ शब्दकोश, छत्तीसगढ़ मुहावरा, छत्तीसगढ़ कहावतें और लोकोक्तियाँ, इस प्रकार इन सभी की रचना डॉक्टर चंद्र कुमार चंद्राकर इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इनकी कविता संग्रह में देखेंगे तो लगभग जय हिंद, ठीक है, उसके बाद आकाश धरती को खटखटाता है, कभी के बाद अभी, ठीक है, कभी के बाद अभी, इसके बाद नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसके अलावा कहानी संग्रह इनका पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। ठीक, तो विनोद कुमार शुक्ल जी की इतनी रचनाएं आपको ध्यान देने वाली बात है कि इन्हें आप ध्यान देना ही है कि देखिए विनोद कुमार शुक्ल की कविता में लगभग जय हिंद बोला लिखा है। ठीक है, इसके अलावा आकाश जो है, आकाश धरती को खटखटाता है, ठीक है, विनय कुमार शुक्ल जी का। और कभी के बाद अभी ये रचना भी इन्होंने किया था, और इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी, कहानी संग्रह। ठीक है, कहानी संग्रह इनका है पेड़ पर कमरा, इसके अलावा महाविद्यालय। ठीक है, तो ये जो पेड़ पर कमरा है ना, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, इन दोनों को भी याद रखेगा। ठीक, तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना के बारे में इतना देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जल्दी से यहाँ पे देखेंगे छोटा छोटा एक एक करके अब। ठीक है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह को श्यामा स्वप्न के लिए याद रखना है। ठीक है, अब जग जो मोहन है, जग का मोहन कौन था भाई? श्याम जी था, श्री कृष्ण जी, तो ऐसा करके याद रख सकते हो। सुशील यदु, छत्तीसगढ़ के सुराजी गीत के लिए इन्हें जाना जाता है, सुशील यदु। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सुराजी वीर बोला जाता था इनको। सुशील यदु जी को क्या बोला जाता था? छत्तीसगढ़ के सुराजी वीर। हेमनाथ यदु, अब इन्हें छत्तीसगढ़ी रामायण, हेमनाथ यदु। पीसी लाल यादव मोर गांव के कोरा सूरता के सूतरी, मोर गांव के कोरा और सूतरा के सूतरी, ऐसे करके इन्होंने एक गाना लिखा था यादव जी ने, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो इसको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, तो हम देखेंगे गोपाल चंद्र मिश्र के बारे में देखना है। खूब तमाशा और सुदामा चरित, भक्ति चिंतामणि और जैमिनी, है ना। फिर देखते हैं सबल सिंह चौहान, तो इन्होंने महाभारत का छत्तीसगढ़ी महाभारत लिखा। माधवराव शप्रे जी, गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद,
और माधवराव सप्रे जी ने क्या किया था, गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया था। राजीव रंजन प्रसाद, इन्होंने लाल अंधेरा की रचना की थी। राजीव रंजन, ठीक है भाई। राजीव यानी जो कमल है, ठीक है, अंधेरे में भी कमल खिला दिया या कीचड़ में कमल कमल खिला दिया, ऐसे करके याद रख सकते हो राजीव रंजन प्रसाद को, लाल अंधेरा। जमुना प्रसाद कसार, इन्होंने झांपी की रचना की थी। जमुना प्रसाद कसार, इन्होंने झांपी की रचना की थी। दुर्गा प्रसाद पाटकर, ठीक है, दुर्गा प्रसाद पाटकर, चिन्हारी 1 और चिन्हारी 2, ठीक है, इनकी रचना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाटकर, कोई जगह को गड्ढा है तो वहाँ पे कुछ पाट दिया, तो वहाँ पे क्या किया, दो जगह को पाटा, तो एक जगह में एक की चिन्हारी और दूसरी जगह में दूसरे की चिन्हारी है। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं दुर्गा प्रसाद को, पाटकर को, चिन्हारी 1 चिन्हारी 2। पारसनाथ देवांगन, इन्होंने रत्ना। अब देखिए ये भी पारस रत्न है, कौन, रत्न जो है वो एक पारस के समान है, ऐसे करके याद कर सकते हो। पारसनाथ देवांगन रत्ना। प्रदीप कुमार वर्मा दुआरी, इन्होंने क्या लिखा है, दुआरी को लिखा है प्रदीप कुमार वर्मा। अपने दुआरी में दीप जलाओ, प्रदीप कुमार वर्मा दुआरी। रसिक बिहारी अवधिया, इन्होंने ऋतु संहार की रचना की थी। रसिक बिहारी अवधिया ने, ठीक है, किसने, रसिक बिहारी अवधिया ने ऋतु संहार की रचना की थी। ठीक है, अब बिहारी है, रसिया है, रसिक है, तो क्या करता है, जो काम ऋतु वगैरह में लगा रहता है, ऋतु संहार, ठीक है। तो उसके बाद है बद्री विशाल परमानंद, प्यूरी लिखे तुर भाग, प्यूरी लिखे तुर भाग, ठीक है, जिसमें क्या है, प्यूरी लिखे तुर भाग, बदरा बदरा है उसमें, तो बद्री विशाल परमानंद, तो प्यूरी लिखे तुर भाग। इसके अलावा हम देखेंगे तो उधोराम झकमार, झकमार, ररुहा सपनाए दार भात, ठीक है भाई, ररुहा सपनाए दार भात, तो वही तू दार भात ही सपनाता रह, उधोराम तू झक मार, है ना। तो ये हुआ ररुहा सपना धार, ऐसा करके इसे याद रख सकते हो भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अमृत लाल दुबे, तो तुलसी के बीरवा जगाए, तुलसी के बीरवा जगाए। तो अमृत देखिए भाई, अमृत, तुलसी जो है वो क्या है, अमृत के समान है ना। तो अमृत लाल दुबे तुलसी के बीरवा जगाए। चोआराम बादल, छंद बीरवा और जुड़वा बेटी, ठीक है, चोआराम बादल। भाई चोआराम के यहाँ क्या हुआ था, छंद का क्या हुआ, जो छानी था चोरवाराम का, छानी वो तो क्या था, छानी उसका बरबर बरबर उस छानी से चूहता था, ऐसा करके याद रखना। उसके यहाँ क्या थी, जुड़वा बेटी थी, ठीक हो। तो चोआराम के यहाँ क्या हुआ, बादल हुआ जो बरस रहा था जब, तो वहाँ उसके छेदा था छानी में, छंद बीरवा उसके, है ना, और उसकी थी जुड़वा बेटी, ऐसे करके याद रख लेना इसे दोस्तों। जैसे भी है आप एक बार इन्हें सब सुनते जाओ, फिर देखना पढ़ोगे तो आपको याद होता जाएगा, याद आता जाएगा, ठीक है। भालचंद्र तलैंगय, छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। तो इन सभी बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अगर आपको नाम रखना है तो वो याद रखना है भालचंद्र राव तैलंग का, ठीक है, भालचंद्र राव तैलंग जी, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी और हल्बी और भतरी बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जाना जाता है श्री भालचंद्र राव तैलंग जी को, ठीक है। विद्याभूषण मिश्र जी, छत्तीसगढ़ी गीतमाला, ठीक है, विद्याभूषण मिश्र जी, छत्तीसगढ़ी गीतमाला, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, विद्याभूषण है ये, एकदम विद्या का क्या किया है, गीत बना के माला पहने हुआ है, ऐसा करके याद रख लेना। तो विद्याभूषण मिश्र छत्तीसगढ़ी गीतमाला के लिए जाने जाते हैं, ऐसा याद रखेगा, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो इसमें हम देखेंगे आपके लिए छत्तीसगढ़ में महिला साहित्य के बारे में कुछ देख लेते हैं। जिस सबसे पहला देखते हैं निरुपमा शर्मा, जिन्हें सोन्नाबाई के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लिखा है पतरंगी, ऋतु वर्णन, ठीक है, दाई खिलंदे, बूंदों का सागर। इसके अलावा लिखा है क्या, बूंदों का सागर, है ना, बूंदों का सागर, छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार हैं, है ना ये। वसंती वर्मा, मितानिन
और मौरे मोर आमा के डारा, ये दो याद रख लीजिए दोस्तों, बसंती वर्मा के बारे में, मितानिन और मौरे मोर आमा के डारा। इसके अलावा आपको देखना है सुधा वर्मा के बारे में, तो इन्हें बन के चंदैनी, इसे आप याद रख सकते हैं सुधा वर्मा जी के बारे में, ठीक है। क्या? बन के चंदैनी सुधा वर्मा, बन के चंदैनी सुधा वर्मा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं कुछ स्मरणीय तथ्यों में आ जाते हैं हम दोस्तों साहित्य के बारे में। तो साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में प्रथम आपको याद रखना है, प्रथम उपन्यासकार तो बंशीधर पांडे जी, प्रथम कहानीकार सुरही गैया, प्रथम कहानी सुना रहा था कोई आदमी, किसको सुनाया? वो सुरही गाय को, वो प्रथम कहानी सुना रहा था। प्रथम कहानीकार, और प्रथम कहानीकार कौन था? तो वो सीताराम था। सीताराम जी जो मिश्र थे, है ना, ये क्या कर रहे थे? सुरही गैया को अपनी प्रथम कहानी सुना रहे थे। ऐसा करके याद रख लेना। प्रथम नाटक कलिकाल, ठीक है, प्रथम नाटक में याद रखना है आपको कलिकाल। प्रथम नाटककार लोचन प्रसाद पांडे जी, इसी कलिकाल के लिए, है ना, इन्हें प्रथम नाटककार माना जाता है। प्रथम निबंध था रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, और जिसके लेखक थे के.आर. भूषण जी, प्रथम निबंधकार, इसलिए इन्हें प्रथम निबंधकार कहा गया। प्रथम निबंध था रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, और इसके निबंधकार, प्रथम निबंधकार माने के.आर. भूषण जी माना जाता है ना, के.आर. भूषण को, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो प्रथम छोटा खंड काव्य माना जाता है दान लीला को, ठीक है। क्या माना जाता है? प्रथम छोटा खंड काव्य दान लीला को कहते हैं। प्रथम खंड काव्य कवि कौन था? तो वो था सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो विद्वानों में प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी को लेकर मतभेद है दोस्तों, लेकिन कुछ विद्वान ढोला के लेखक हीरालाल काव्योपाध्याय को तथा कुछ विद्वान सुरही गैया लेखक को सीताराम मिश्र को प्रथम कहानीकार मानते हैं, ठीक है। ये सब जो दिया है उसी को आप देखिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अन्य में हम देखते हैं, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के गद्य लेखन की शुरुआत लोचन प्रसाद पांडे ने किया था, ठीक है। लोच लोच के लिखते थे वो, बहुत ज़्यादा लोच लोच के, तो एकदम गद्य जो थे उनके, है ना, पढ़ना थोड़ा उनका कठिन हो जाता था लोचन प्रसाद। तो आँखें जो क्या होती थी उनकी, गद्यों को पढ़ पढ़ के आँखें जो हैं वो एकदम, लोचन को, अपनी आँखों को हम गड़ा के रखते थे। तो गद्य लेखन की शुरुआत लोचन प्रसाद पांडे ने की। छत्तीसगढ़ में व्यंग्य लेखन की शुरुआत शरद कोठारी ने की। अब देखो व्यंग्य वगैरह होता था कहाँ पे? एक कोठे में सभी लोग घुस जाते थे, और वहाँ पे वो क्या करते थे? व्यंग्य करते थे। तो व्यंग्य लेखन की शुरुआत शरद कोठारी ने की। हल्बी बोली में लोक कथाओं का संग्रह जो है वो लाला जगदलपुरी को, इसके बारे में याद रखना है दोस्तों। लाला जगदलपुरी बस्तर से संबंधित था, तो हल्बी बोली वगैरह बस्तर से संबंधित थे, तो हल्बी बोली में लोक कथाओं का संग्रह लाला जगदलपुरी को याद रखेगा इसके लिए, ठीक है। आगे चलिए, अब देखते हैं दोस्तों साहित्यकारों की प्रसिद्धि के बारे में, है ना। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि नरसिंहदास वैष्णव जी को माना जाता है। कौन सा कवि माना जाता है? नरसिंहदास वैष्णव को। छायावाद के जनक किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को, है ना। छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्य माना जाता है हीरालाल काव्योपाध्याय को। किसे? हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का व्याकरणाचार्य। छत्तीसगढ़ के पाणिनि इन्हें ही कहा जाता है, किन्हें? हीरालाल काव्योपाध्याय को ही छत्तीसगढ़ के पाणिनि भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि, अब ये जो गोपाल मिश्र थे, ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। तो खास तौर पर इनका ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल मिश्र जी को माना जाता है। छत्तीसगढ़ के नीलकंठ, तो गजानन माधव मुक्ति बोध, नीलकंठ गजानन है, माधव है, मुक्ति बोध है, इतनी सारे उनके नामों में देखो कितना गुण भरा हुआ है, तो उन्हें नीलकंठ कहा जाता था। छत्तीसगढ़ के विद्यासागर रामदयाल तिवारी जी, छत्तीसगढ़ के विद्यासागर रामदयाल तिवारी, विद्या का सागर था कौन? तिवारी जी, पंडित जी, तो रामदयाल तिवारी छत्तीसगढ़ के विद्यासागर, ऐसा करके याद रखें। छत्तीसगढ़ की प्रथम कवयित्री निरुपमा शर्मा, जिसे सोनबाई भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम, है ना। अब हम देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रमुख उपन्यास के बारे में। तो लेखक थे बंशीधर पांडे। इनके उपन्यास की बात करें तो हीरू की कहानी जो कि प्रथम उपन्यास माना जाता है ना। शिव शंकर शुक्ल जी, इनकी उपन्यास थे मोंगरा, दीना के अंजोर, ठीक है। उसके बाद के.आर. भूषण, इनके थे कुल के मर्जाद, ठीक है।
उसके बाद पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ने छेरछेरा, दोस्तों विशेष तौर पे याद रखिएगा, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा का उपन्यास छेरछेरा को ठाकुर हृदय सिंह चौहान फुटहा करम, भाई फुटहा करम इनकी उपन्यास थी, किनकी जी, ठाकुर हृदय सिंह चौहान की। लखनलाल गुप्त चंदा अमृत बरसाइस, लखनलाल गुप्त, चंदा अमृत बरसाइस, सब गुप्त थे, किसी को पता नहीं चला, लेकिन चंदा ने अमृत बरसा दिया, लखनलाल गुप्त। उसके बाद दोस्तों प्रमुख कहानियों के बारे में देख लेते हैं उपन्यास देखने के बाद। तो सीताराम मिश्र का, जैसे कि हमने बताया, वो गाना गा रहे हैं, सूरी गैया को गाना सुना ऐसा कर, तो प्रथम थे वो। और यहाँ पे कहानियों के बारे में देखते हैं। तो सीताराम मिश्र ने सूरी गैया की रचना की। राजेंद्र सोनी जी, खोल बहरा तोला गांधी बनाबो, किसने बोला, राजेंद्र सोनी जी, ठीक है। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, सूसक झन कुर्री सुरताले, ये भी एक कहानी थी। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा की ही तिरिया जन्म झन देवे, पालेश्वर वर्मा की दो कहानियाँ। श्यामलाल चतुर्वेदी, पर्रा भर लाई, ठीक है भाई, पर्रा भर लाई श्यामलाल चतुर्वेदी के लिए याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के निबंध, ठीक है भाई। निबंध में निबंधकार और एक तरफ निबंध। केयर भूषण, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, गुड़ी के गोठ, ठीक है। विनय कुमार पाठक, एक रुख एक शाखा, ये भी क्या था, निबंध था। लखनलाल गुप्त, गोठबात। कपिलनाथ कश्यप, निशैनी और धान की आत्मकथा, ठीक है। कपिलनाथ कश्यप की क्या है, निशैनी है और धान की आत्मकथा है, ठीक है। तो ये अब देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए वीडियो को 10-30 सेकंड, फिर देख लीजिए इसको दोबारा, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के महाकाव्य लेखन देखते हैं। तो महाकाव्य लेखन में था श्री प्रणयन जी, किसने लिखा था, श्री प्रणयन जी, श्री राम कथा था इसमें, है ना। और श्री प्रणयन जी की कृष्ण कथा, श्री प्रणयन जी की श्री महाभारत कथा, ठीक है। ठीक, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रमुख छत्तीसगढ़ी खंड काव्य। तो खंड काव्य ने ये सुंदरलाल शर्मा दान लीला, गोविंद राम विट्ठल जी नागलीला, ठीक है। ब्रिजलाल शुक्ल जी शुकवा, ब्रिजलाल शुकवा। कपिलनाथ कश्यप, सीताराम की अग्नि परीक्षा। कपिलनाथ कश्यप, अब नाथ ने, भगवान राम, उसे हम नाथ बोलते थे, उसने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, ठीक है। तो ऐसे कपिलनाथ कश्यप, सीता की अग्नि परीक्षा। गया प्रसाद बिसरिया, महादेव के बिहाव, ठीक है। गया प्रसाद बिहरिया, महादेव के बिहाव। तो हम क्या गए, कहाँ गए, महादेव के बिहाव में। तो गया प्रसाद बिसरिया, महादेव के बिहाव, इस प्रकार याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब वो देखने के बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के नाटक के बारे में, है ना। तो लोचन प्रसाद ने नाटक लिखा, कलिकार, है ना, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक था। परदेसी राम वर्मा, मैं बैला नहीं बना, परदेसी हो गया था तो मैं बैला न हूँ, मैं कमा रहा हूँ, बार बार ऐसा करके बताया था ना। खूबचंद बघेल, करम छढ़ा, है ना, ऊंच नीच, लेड़गा, जनरल सिंह, बेटवा बिहाव, है ना, और किसान लड़ाई, ये सब बताया था ना मैं खूबचंद के बारे में, खूबचंद बघेल के बारे में, ये सब है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा ये टिकेंद्र टिकरिहा, साहूकार से छुटकारा, है ना। लखनलाल गुप्त, बेटी के मंसूबा और बर के खोज में, ठीक है, बेटी के मंसूबा और बर के खोज में, ठीक है। ये नाटक किसने लिखा, लखनलाल गुप्त ने। लखनलाल गुप्त ने बेटी के मंसूबा और बर के खोज। दोस्तों ये जो लखनलाल गुप्त है, कपिलनाथ कश्यप है, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इनको आप बार बार देखिएगा ताकि आपके दिमाग में बस जाए, ठीक है। तो लखनलाल गुप्त ने बेटी के मंसूबा और बर की खोज लिखा था, ठीक है। कपिलनाथ कश्यप, गुरावट विवाह और अंधियारी रात, इनकी दो नाटक थी, ठीक है। कपिलनाथ कश्यप की गुरावट विवाह और अंधियारी रात, दो नाटक आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कुछ संदर्भ ग्रंथों के बारे में। तो यहाँ देखिए हीरालाल काव्योपाध्याय, इन्होंने छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण की रचना की। ग्रियर्सन ने क्या लिखा, ए ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट, ठीक है। इसे हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण अनुवाद माना जाता है, ठीक है।
उसके बाद ग्रियर्सन ने ही दोस्तों भारत का भाषा सर्वेक्षण किया था। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ी भाषा का उच्च विकास के लिए जाना जाता है। डॉक्टर शंकर शेष छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन किया। शंकर शेष शास्त्री आ रहे हैं ना, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर कांति कुमार छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश के उसके प्यारेलाल गुप्त प्राचीन छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक है। और हम देखें तो इसमें हाँ भालचंद्र राव तैलंग देखा था छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी भाषाओं का इन्होंने क्या किया था, वैज्ञानिक अध्ययन किया था ना। हार्नली को याद रखना है ईस्टर्न हिंदी ग्रामर के लिए, ईस्टर्न हिंदी ग्रामर के लिए हार्नी को याद रखना है। हाँ बलदेव प्रसाद मिश्र को याद कर लीजिए दोस्तों छत्तीसगढ़ परिचय के लिए, छत्तीसगढ़ परिचय के लिए बलदेव प्रसाद मिश्र को भी देख लेना। यहाँ पे देख लेना दोस्तों शकुंतला वर्मा को छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, अब हम अंतिम में आ रहे हैं दोस्तों धीरे धीरे। डॉक्टर शकुंतला वर्मा छत्तीसगढ़ के लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन इनके द्वारा ये रचित था। नंद किशोर तिवारी देख लेना दोस्तों छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन, छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन। डॉक्टर शकुंतला वर्मा ने क्या किया, छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन किया। नंद किशोर तिवारी ने छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन किया। रामेश्वरम वैष्णव इन्होंने छत्तीसगढ़ी गीत गाए, ऐसा याद रख लेना। रामेश्वरम वैष्णव ने। मुकुंद कौशल, तो राम ने क्या हुआ, राम छत्तीसगढ़ में भी आए थे, ठीक है, वनवास के दौरान, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ी गीत गाया, ऐसा करके याद रख लेना। रामेश्वर वैष्णव। मुकुंद कौशल छत्तीसगढ़ी गजल के लिए याद रखना दोस्तों मुकुंद कौशल को। मन्नूलाल यदू छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। अब देखिए छत्तीसगढ़ की जो लोकोक्तियाँ इनका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, मन्नूलाल यदू ने। मन्नूलाल यदू को इसलिए याद रखना है, थोड़ा देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के उपसर्ग के बारे में नंद कुमार सौदर्शन का देख लीजिए, नंद कुमार सौदर्शन छत्तीसगढ़ी उपसर्ग। उसके बाद शब्दकोश के बारे में देखते हैं दोस्तों डॉक्टर पालेश्वर शर्मा छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के लिए जाने जाते हैं। पुनीत गुरुवंश शब्द सागर के लिए। रामेश चंद्र मेहरोत्रा को छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश, ठीक है, रमेश चंद्र मेहरोत्रा छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश। पुनीत गुरुवंश शब्द सागर, पुनीत गुरुवंश शब्द सागर। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा छत्तीसगढ़ी शब्दकोश। ठीक है दोस्तों, फिर आगे भी देखते हैं हम, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों ये, ठीक है, थोड़ा हम आ चुके हैं अंतिम में। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, इसने क्या लिखा है, हिंदी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश बनाया है। वहीं छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग ने और क्या बनाया है, छत्तीसगढ़, उसके बाद हिंदी, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश। चलिए दोस्तों पत्र पत्रिकाओं के बारे में देखते हैं। तो नंद किशोर तिवारी ने लोकाक्षर त्रैमासिक पत्रिका की रचना की है, जो बिलासपुर से छपता था, है ना। जागेश्वर प्रसाद ने छत्तीसगढ़ी सेवक, ये छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक पत्रिका है। जागेश्वर प्रसाद जो लिखता है छत्तीसगढ़ी सेवक। देशबंधु विशेषांक, इसमें मड़ई जो छत्तीसगढ़ी विशेषांक है ना। परदेसी राम वर्मा, इन्होंने काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी लिखा है, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी। परदेसी राम वर्मा छत्तीसगढ़ी अनियतकालीन पत्रिका है ये, ठीक है। उसके बाद दुर्गा प्रसाद पारकर, इन्होंने धरोहर की रचना की या लिखते हैं, यह पत्रिका है इनकी जो कि मासिक है, दुर्गा प्रसाद पारकर का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे और कुछ देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ पर प्रमुख कार्य एक नज़र में, ठीक है। काशी प्रसाद मिश्र ने क्या किया, छत्तीसगढ़ी बोली। मुक्तिदूत ने क्या किया, छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका का, छत्तीसगढ़ी मासिक का संपादन किया। सावित्री शुक्ल, दोस्तों इसमें हम कुछ देखेंगे।
प्यारेलाल गुप्ता को देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य के बारे में, है ना। कांति कुमार को देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ की जनपदी शब्दावली के लिए कांति कुमार को। उसके अलावा हम आगे देखें तो यहाँ पे देख लीजिएगा हनुमंत नायडू को, छत्तीसगढ़ का लिखित और अलिखित साहित्य के लिए, है ना। नरेंद्र देव वर्मा को देख लीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ी हाना के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा पूरा जो पाठ है छत्तीसगढ़ी साहित्य वाला, साहित्यकार वाला, वो अपना समाप्त होता है। ठीक है।